तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर 3 बहुत ही ज्यादा हॉट सी महिलाएं जो कि अपने आप को मिडिल क्लास बताती हैं, पर वो पैसा बहुत ही ज्यादा कमाना चाहती हैं और उस पैसे की लालच में वो लोग क्या से क्या कर बैठते हैं वो आपको मालूम चलेगा इस मूवी के अंदर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है। इस एयरपोर्ट में पुलिस बहुत ही ज्यादा तेजाई में भागकर एरोप्लेन के ऊपर जाती है और यहाँ की 3 एयर होस्टेस को गिरफ्तार कर लेती है, जिनका नाम होता है गीता, दिव्या और जैस्मिन। अभी लोग कहते हैं हमने क्या किया, आप हमको क्यों गिरफ्तार करना चाहती हो। तभी पुलिस वाली कहती है देखो बच्चा, यहाँ पर मूवी के ऑडिशन नहीं चल रहे, तो अपनी एक्टिंग अपने घर पर करना। मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने क्या कांड किया है, तो चुपचाप हमारे साथ चलो। अभी बात हमको भी नहीं मालूम कि इन तीनों ने ही क्या क्राइम किया है, पर जो भी किया है वो क्राइम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए तो इन तीनों का मुंह लटका पड़ा है। पहले जानते हैं इनके बारे में। तो दिव्या जो कि एक बहुत ही ज्यादा होनहार स्टूडेंट थी बचपन में, उसका सपना था पायलट बनने का, पर वो बन क्या गई एयर होस्टेस। पर उसने अपने घर वालों को झूठ बोल रखा है कि वो एक पायलट है। वो अपने घर से पायलट वाले कपड़े पहनकर जाती है और एयरपोर्ट आकर एयर होस्टेस बन जाती है। यानी कि साफ शब्दों में दिव्या अपनी फैमिली का काट रही है। अब हमको दिखाई जाती है स्टोरी गीता की। गीता जो कि शादीशुदा है, जिसका हस्बैंड है कपिल शर्मा, और इन दोनों का ही सपना है कि ये लोग गोवा में जाकर एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलें। पर उनकी होटल का सपना इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस एयरलाइन में गीता काम करती है उस एयरलाइन के बॉस ने अभी तक इनका पीएफ नहीं दिया, ना ही वो दे रहा है 6 महीने से इनकी सैलरी। यानी कि जितने भी यहाँ पर लोग काम करते हैं वो लोग फ्री में ही कर रहे हैं और इसी उम्मीद में है कि जल्दी से जल्दी उनका पैसा उनको मिल जाए। अब बारी आती है जैस्मिन की, जो कुछ ज्यादा ही खुले मिजाज की होती है। जहाँ आप देख रहे हो वहाँ से नहीं, दिमाग से। जैस्मिन जिसके माता पिता बचपन में ही टैं बोल गए थे, इसलिए जैस्मिन अपने दादाजी के साथ रहा करती थी। अब मेरी तरह आप लोगों की भी दिमाग की माँ बहन हो रही होगी कि आखिर इन लोगों ने क्राइम क्या किया है, तो ये हमको मालूम चलेगा इनकी पास्ट की कहानी से। तो अब मूवी स्टार्ट होती है पास्ट से 6 महीने पहले। तो अब जो इनका सीनियर होता है उसका नाम होता है राज, और इनकी कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, तो ये लोग सैलरी के लिए इसी को पूछते हैं और ये बात बात पर टाल देता है। कहने को ये मालिक नहीं है, पर ये फिर भी टाल देता है क्योंकि जो मालिक होता है वो होता है ये आदमी, और इसको हम बुलाएंगे मालिक। अब हमको प्लेन के अंदर एक और आदमी दिखाया जाता है जिसको हम बुलाएंगे कैप्टन, जो कि प्लेन उड़ाता है। पर वो गीता पे है लट्टू और वो अपनी ट्रेन को गीता के टनल में घुसाना चाहता है, और गीता ये बात समझती है कि वो कैप्टन को मस्त लगती है। अब हमको यहाँ पर एयर होस्टेस की जिंदगी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये लोग प्लेन में कैसी कैसी परिस्थितियों को हैंडल करते हैं। कभी कोई बदतमीजी करता है, कभी कोई गलत तरीके से टच करता है, कभी कोई भाव देता है। और इन तीनों के ही अपने अपने सपने हैं, जैसे कि गीता का सपना है होटल खोलने का, दिव्या का सपना है पायलट बनने का, और जैस्मिन का सपना है अपना एक खुद का कोई कॉस्मेटिक का ब्रांड खोलने का। पर इनकी सैलरी तो मिलने से रही, तो ये सभी लोग परेशान है। इनके साथ साथ इनका जो बाकी स्टाफ भी है वो भी परेशान है, क्योंकि यहाँ सबके घर की पंचायत है। किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी है, किसी को अपनी फैमिली को देखना है, किसी को अपने पिताजी का इलाज कराना है, वगैरह वगैरह। अब एक दिन इनकी ऐसे ही रोज की तरफ फ्लाइट होती है, तभी ये लोग क्या नोटिस करते हैं कि जो राज अंकल थे वो यहाँ पर एक ही जगह देख रहे हैं, और इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर राज जी को क्या हो गया, इनको कौन सा एनाकोंडा सूंघ गया। दरअसल राज जी को एनाकोंडा नहीं, यमराज के दूत सूंघ गए थे, क्योंकि यहाँ पर राज जी का हो चुका था राम नाम सत्य। और ये लोग कोशिश करते हैं कि ये राज जी को वापस जिंदा करते हैं। कैसे? CPR देकर, पर मुंह से तो दे नहीं सकते, वरना राज जी की बत्ती सी इनके मुंह में चली जाएगी। तो ये लोग उनकी शर्ट का बटन खोलते हैं और उनको छाती से जैसे ही CPR देने का प्रयास करते हैं, ये लोग क्या देखते हैं कि हमारे राज जी सोने से लदे पड़े हैं। और इतना सोना पहली बार देखकर एक बार तो इन तीनों की भी नीयत थोड़ी डोल जाती है, जैस्मिन की कुछ ज्यादा ही। पर दिव्या और गीता अपने आप पर कंट्रोल करते हैं और जैस्मिन को भी रोकते हैं। जैस्मिन कहती है अभी एक रख लेंगे, किसको मालूम चलेगा, जिंदगी तुम्हारे सामने डॉगी स्टाइल में खड़ी है, और एक तुम हो जो कि कह रहे हो नहीं हम तो वर्जिन ही रहेंगे। पर दिव्या और गीता जैस्मिन की बात नहीं मानती और ये लोग सारा सोना कर देते हैं पुलिस के हवाले। कि तभी यहाँ पर दिव्या को एक सरदार दिखता है, जो होता है हमारा दिलजीत जो कि एक पुलिस वाला है और दिव्या के जान पहचान वाला है। दरअसल दिलजीत दिव्या के ही कॉलेज में पढ़ा करता था, और दिलजीत ने ही पहली बार अपनी ट्रेन दिव्या की टनल में घुसाई थी। इसीलिए दिव्या को देखकर दिलजीत के दिल में कुछ कुछ होता है और वो दिव्या से फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अभी भी मौका है। खैर अब कुछ दिनों बाद गीता जो कि बाजार से सब्जी ले रही होती है कि तभी उसके पास एक महिला आती है। ये महिला होती है उसकी दोस्त, और इस महिला का हस्बैंड कोहिनूर एयरलाइन में HR है, जिसको गीता अच्छे से जानती है।
और उस आदमी को लोग बुलाते हैं मित्तल, और ये होती है मिस्टर मित्तल की मिसेस मित्तल। और एक दिन गीता डायरेक्ट मित्तल से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि सर आप साफ साफ बताइए हमको हमारी सैलरी कब मिलेगी। समझने की कोशिश करिए, स्टाफ काफी परेशान है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, वो लोग कैसे अपनी जरूरतें पूरी करेंगे अगर आप उनको पैसे ही नहीं दोगे। तो यहाँ पर मित्तल एकदम हड़बड़ी में कहता है सुनो गीता, हमारी एयरलाइंस के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम लोग बैंक करप्ट हो चुके हैं। और ये बात सुनकर गीता के दिमाग की चाम उठ जाती है और वो ये बात बताती है जैस्मिन और दिव्या को कि तभी जैस्मिन कहती है कि अभी भी हम पैसे कमा सकते हैं। और वो यहाँ पर एक फोन दिखाती है, ये फोन होता है राज जी का। जब वो निपट गए थे तब धीरे से जैस्मिन ने उनका फोन निकाल लिया था और इस फोन के जरिए उनको क्या मालूम चलता है कि सोने का आदान प्रदान मित्तल ही राज जी से करवाया करता था। मित्तल खुद सोने में खेल रहा था और अपने स्टाफ को गरीबी में ढकेल रहा था। और अब ये तीनों ही डायरेक्ट जाती है मित्तल के पास और करती हैं उसके साथ वार्तालाप कि देखो मित्तल जी, साफ साफ बात है, हमको भी वो वाला काम करना है जो राज जी किया करते थे, क्योंकि हमको भी अंधा पैसा कमाना है, और अगर आप हमको काम नहीं देंगे तो हम ये फोन पुलिस को दे देंगे। तो मित्तल कहता है फिर तो डन है, कल से तुम लोग आ जाओ काम पर। तब ये लोग तरीके देखते हैं कि सोने को छुपाकर दूसरी कंट्री कैसे ले जाएं। ये लोग वेबसाइट में चेक करते हैं कि पुलिस ने किस किस तरीके से सोने को पकड़ा है। और दिव्या यहाँ पर चॉकलेट खा रही होती है कि तभी दिव्या के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना हम लोग सोने को पिघलाकर चॉकलेट की शेप में लाकर उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करके बॉक्स के अंदर पैक करके अदर कंट्री ले जाए तो कोई नहीं पहचान पाएगा। और अब ये लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, ये लोग सोने को पिघलवाते हैं, उसको चॉकलेट की शेप में लाते हैं और बॉक्स में पैक करके सप्लाई करते हैं। अब दिलजीत इतना दिमाग नहीं लगाया करता था जितना ये औरत लगाया करती थी। इसको किसी भी हालत में सोना पकड़ना था। इसको मालूम था कि हमारे देश से सोना दूसरे देश भेजा जाता है, पर उसके हाथ में अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ गीता, दिव्या और जैस्मिन ये लोग अंधा पैसा कमा रहे थे, इतना ज्यादा पैसा कि पैसे में पागल हो गए थे, पैसे में नहा रहे थे। कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा है। समझ के चलो कि तीनों की जिंदगी भिखारी से सीधा अंबानी लेवल की हो गई थी। और ये बात उनका स्टाफ भी नोटिस करता है, साला सैलरी तो इनकी भी नहीं मिल रही है, तो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा। अब हम लोग फिर से आते हैं प्रेजेंट वाली स्टोरी पर, जहाँ पर इस पुलिस वाले ने इन तीनों को ही हिरासत में ले रखा था। वो इनसे कहती है देखो अपनी फोटोज देखो, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? कोई ऑडी ले रहा है, कोई गुच्ची की ड्रेसेस पहन रहा है, आखिर इतना पैसा तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा? दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि कोहिनूर एयरलाइन के स्टाफ में से ही किसी ने इन तीनों के बारे में जानकारी दी थी कि यही वो तीनों लोग हैं जो कि सोने को इधर से उधर करते हैं। इसीलिए पुलिस ने इन तीनों को ही धर दबोचा था और अब जो भी कहानी कंटिन्यू होगी वो यही से होगी। तो अब इस पुलिस वाली को ऐसा लगता है कि हो ना हो सोना ऐसी जगह पर होगा जिसकी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये महिला यहाँ पर चॉकलेट के बॉक्स खोलती है और जैसे ही उस चॉकलेट को चबाती है वो चॉकलेट टूट जाती है, क्योंकि वो चॉकलेट असली चॉकलेट थी। और इस महिला के हाथ घंटा कुछ नहीं लगता। दरअसल कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ था कि गीता को पहले से ही जानकारी मिल गई थी कि पुलिस यहाँ पर चेकिंग करने वाली है, और ये जानकारी उसको दी थी मित्तल ने। इसलिए इन लोगों ने पहले ही वो सोना प्लेन के अंदर ही कहीं छुपा दिया था। और ये तीनों खुशी खुशी यहाँ से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि पुलिस को इनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। और अब इसी बात को लेकर इन तीनों के बीच बहस हो जाती है। पर तभी जस्ट 2 दिन बाद यहाँ पर आती है खबर कि कोहिनूर एयरलाइन से 12 किलो सोना पकड़ा गया, और वो 12 किलो सोना प्लेन के अंदर ही कहीं छुपाया गया था, और वो सोना चॉकलेट की शक्ल में छुपाया गया था। और हम सभी को मालूम कि ये सोना किसने छुपाया था। कुछ दिनों बाद एक और खबर आती है कि कोहिनूर एयरलाइंस के जो भी कर्ता धर्ता थे वो इस देश को छोड़कर भाग चुके हैं। कर्ता धर्ता यानी कि मालिक, और मित्तल भी यहाँ से गायब है। पर इन तीनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसको मालूम होगा कि हम लोग चॉकलेट की शेप में सोना ले जाया करते हैं। अब जिस पर इनको शक था वो लड़की साफ साफ मना कर देती है कि मैं क्या तुम लोग की चुगली करूंगी, मुझे क्या मालूम तुम लोग सोना ले जाते थे या क्या ले जाते थे। और इन तीनों को इसकी बातों पे पॉइंट लगता है कि आखिर इसको कहाँ से मालूम चलेगा। तभी गीता के दिमाग में एक बात आती है कि हो ना हो ये कांड मिसेस मित्तल ने किया होगा। और अब ये तीनों ही लोग मिसेस मित्तल के पीछे पड़ जाते हैं। अब मिसेस मित्तल पहले तो 150 रुपए कट करने वाली एक्टिंग करती है, पर बाद में सच बोल ही देती है कि हाँ मैंने ही तुम्हारी चुगली करी थी। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मिस्टर मित्तल फंस जाए, क्योंकि वो सारा 2 नंबर के काम करके रशियन पटा रहा है। पर तुम लोग जो सोच रही हो ना कि वो मालिक है, नहीं, हमारे मित्तल साहब मालिक नहीं है। मालिक ही है, यानी कि कोहिनूर एयरलाइंस का मालिक ही ये सब काम कराया करता था। मित्तल तो बस उसका एक प्यादा है जो कि अभी किसी अरब देश में जाकर एंजॉय कर रहा है। और अब ये दोनों ही छुपे हुए हैं अलपुर्ज में। मालिक जिसका नाम था वालिया। अब ये तीनों ही महारानी अपनी सेविंग्स और अपना सामान बेचकर चली जाती हैं अलपुर्ज।
क्योंकि इन तीनों का ही प्लान था उसका सारा सोना चुरा कर वापस इंडिया में लाना और अपने आप को एक अच्छा इंसान प्रूफ करना। अब ये लोग धीरे से मित्तल के पास चले जाते हैं और मित्तल को अपनी साइड कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग मित्तल से कहते हैं देखो मित्तल, वालिया तुमको कुछ नहीं देने वाला, वो तुमको बस थोड़े बहुत पैसे देकर निकाल देगा। हम तुमको देंगे पूरे सोने में से 7%। और वालिया के पास जितना भी पैसा और सोना था उसकी टोटल वैल्यू थी 3000 करोड़ रुपए। पर जब ये लोग चुपके से वालिया के रूम में जाते हैं तो इनको यहाँ पर खाली बैग्स मिलते हैं। तभी यहाँ पर जैस्मिन एक टैब निकालती है। ये टैब जैस्मिन ने वालिया के रूम से चुराया था। इस टैब में जानकारी थी कि वालिया एक फ्लाइट से दूसरे देश जाने वाला है, और जाहिर सी बात है जब वो दूसरे देश जाएगा तो अपना पूरा सोना भी लेकर जाएगा। तो ये तीनों ही एयर होस्टेस क्या करती हैं, ये जो उस प्लेन की एयर होस्टेस थी उनको उस प्लेन तक पहुंचने नहीं देती। तो अब ये तीनों ही प्लेन के अंदर जाकर वालिया, उसके दामाद, उसकी बेटी और उसके बॉडीगार्ड्स को नशे की गोलियां दे देते हैं और सारा सोना अपने पास रख लेते हैं। और रही बात इस प्लेन के पायलट की, तो वो होती है दिव्या। दरअसल इस प्लेन का पायलट था कैप्टन, जो कि गीता के टनल में अपनी ट्रेन घुसाना चाहता था। तो गीता ने आज के एक दिन पहले उस कैप्टन को इतनी पिलाई कि वो 7 दिन तक तो प्लेन नहीं उड़ा पाएगा। तो दिव्या काफी मुश्किल से प्लेन को लैंड करती है और इन तीनों ही लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इन्होंने वालिया का पूरा सोना पुलिस के हवाले नहीं किया था, काफी हिस्सा अपने पास भी रख लिया था। और अब ये तीनों ही महिलाएं यहाँ पर रॉबिन हुड बनती हैं, अमीर का पैसा लेकर गरीबों में बांटती हैं। उनके स्टाफ, उनके जान पहचान वाले जिनको भी समस्याएं थी, वो उन सभी को थोड़ा बहुत सोना दे देती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि लालच बुरी बला है, पर इस मूवी के अंदर लालच नहीं किया सबका भला है। सब्सक्राइब करने वाले को किस मिलेगी दिव्या की तरफ से, और एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा कमेंट करने वाले को किस मिलेगी गीता की तरफ से, और जो कुछ भी नहीं करेगा वो मित्तल के बिस्तर पे मिलेगा।